डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करा, उन्होंने BMW गाड़ी का इस्तेमाल करा था। और वो BMW गाड़ी जो थी वो जो अभिजीत है उसी के फ्रेंड की एक गाड़ी थी, जो अभिजीत ने काफ़ी समय से उसे अपने पास चलाने के लिए रखी हुई थी। अभिजीत ने बॉडी जब मर्डर हुआ तो उसके बाद अपने 2 साथियों के साथ हेमराज और ओम प्रकाश, जो उसके पास एक रेस्टोरेंट है यहीं पर सिटी पॉइंट होटल के साथ, उसमें वो कार्यरत थे और उनकी मदद लेके इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा। बॉडी को BMW गाड़ी में डाला गया और उसके बाद इन दोनों को फ़ोन कॉल करके बुलाया गया और अभिजीत ने जब बलराज गिल को, रवि को बुलाया, क्योंकि ये साउथ एक्स में इनके घर के जो साउथ एक्स में अभिजीत का घर है, ये बलराज और रवि साथ ही रह रहे थे काफ़ी समय से। तो बलराज गिल और रवि को बुलाया गया और वो बॉडी और कार हैंडओवर कर दी ताकि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सकें। उसके दौरान 2 तारीख की रात को ही बलराज गिल और रवि बॉडी के साथ इस गाड़ी को ले जाते हैं और अपने डिफरेंट रूट ले जाते हुए पटियाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी देर से ये बॉडी को कैरी कर रहे थे कार के अंदर, कहीं पकड़े ना जाएं, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सूर्योदय होने से पहले-पहले इन्होंने ये साजिश करी कि किस तरीके से भाखड़ा में इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उस दौरान पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है, उसके पास से जो कैनाल है भाखड़ा की, मेन कैनाल आती है, उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया। तो ये घटनाक्रम, उसके बाद फिर उस गाड़ी को इन्होंने बस स्टैंड के पास, BMW को बस स्टैंड के पास छोड़ के और वहाँ से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर ये जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया। फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के मार्फत, ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रवि बंगा और बलराज गिल का 10 जनवरी 2024 में ही गुड़गांव पुलिस द्वारा LOC जारी करा दिया गया था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि हमें ये शक था कि कभी देश छोड़ के इंडिया से बाहर ना चले जाएं, तो उनका LOC जारी कराया गया। वह दोनों पर 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस के माध्यम से घोषित करा गया, ताकि कोई भी अगर इसके बारे में सूचना दे तो जल्द से जल्द इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हो। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? बलराज गिल कॉलेज टाइम से अभिजीत का काफी क्लोज फ्रेंड है और काफी समय से इसके साथ ही दिल्ली में रहता था। हालांकि ये दोनों ही हिसार के रहने वाले हैं और बलराज गिल पेशे से वकील है और अभी हाल फिलहाल मोहाली और पंचकुला दोनों ही जगह पर रहता था। और रवि बांगा है, इसका एक डोमेस्टिक एड के तौर पे काम करता था। कभी जिस भी तरीके, कभी व्हीकल चलाना, कभी और अन्य किसी तरीके की जो चीजें, वो उसकी मदद करता था। तो काफी समय से एज ए फ्रेंड सर्कल के तरीके से साथ ही रह रहे थे, क्योंकि काफी समय से जो परवेश भी है वो एज ए इसका PSO के तौर पे, एज ए इसका कार ड्राइवर के तरीके से भी इसके काफी 3-4 साल से साथ में था। और परवेश की पृष्ठभूमि ये है कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट व NDPS के संबंधित में इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है और ये रोहतक से बिलोंग करता है। तो इस तरीके की जो इनकी एक्टिविटीज थी वो संदेहजनक थी और इस तरीके की एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अभिजीत के ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर। तो ये हथियार रखने का शौकीन था, तो परवेश ने इसको हथियार मुहैया कराता था। पहले भी ये इसके खिलाफ, जो परवेश के खिलाफ तो मैंने बताया, आधे दर्जन से ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं और अभिजीत के ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली में केस रजिस्टर्ड हैं। और आज उसी घटनाक्रम में जब परवेश को पकड़ा गया 12 तारीख को और गहनता से पूछताछ हुई, तो परवेश ने बताया कि अभिजीत को इसने 3 वेपन सप्लाई करे थे। उस क्रम में जब अभिजीत से उस बारे में गहनता से पूछताछ हुई, तो अभिजीत ने इस बात को एडमिट किया कि उसने उसको 3 वेपन सप्लाई करे थे, जो कि वो जाके अभी अपनी जैकेट दिखाओ, घुमाओ इधर से, लाइट दिखाओ। ठीक है जी भाई, ये टोक मारा है, ठीक है, बीच में दूसरे का टोक हाँ।
फोटो की भाई थोड़ा हाथ पीछे करो, हाथ पीछे रखो भाई ये टोपी नीचे करो यार। आप सोच रहे हो कि अरे इसको दे दे यार, एक तू ले जा, ठीक है सर। ले जा घर इसको। अरे तेरे को कह रहा हूँ ले जा घर मेरे को। हाँ मैंने क्या करना कैप्टन अमेरिका वाले बंद हो गए। वो भी क्या भाई हिलाओ मत। यस सर, बड़ो सर दिस साइड। भाई अपना ऊपर उठा अरे उठा ला कर लो तुम बीच में ठीक है यार, इतनी वो कर लिया। डन सर, अभी रुक जाओ, एक बार ले जाते हो नहीं होते क्या बात। चलते हुए चाहिए। ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई तो उसने हमें स्पॉट जो था डेड बॉडी वहाँ जो फेंकी गई है वहाँ पर उसने हमें कंफर्म करवाया। फिर उसके बाद जब हमें पुख्ता तौर पे इस बात की जानकारी हुई कि यही वो स्पॉट है जहाँ भाखड़ा कैनाल के अंदर डेड बॉडी को डिस्पर्स करा गया, डाला गया, तो उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च बढ़ाई गई क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार सर्च हमारी जारी थी। तो जो भाखड़ा कैनाल जो है और वहाँ से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है, सिरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहना कैनाल भी कहलाती है वो, तो उस कैनाल से हमें वो भाखड़ा की ही सब्सिडरी कैनाल है, उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया। 150 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंसिव सर्च था वो काफ़ी टीमों ने बड़ा अथक प्रयास लगाते हुए इसको सफल बनाया है। हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 17 इंस्पेक्टर अनिल ने बड़ी गहनता से इसकी जांच करी है और उनकी टीम द्वारा इसकी जांच अमल में लाई गई और हमें ये बताते हुए काफ़ी खुशी है कि हमने डेड बॉडी रिकवर करी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी बहुचर्चित केस रहा संदीप गाड़ोली का, उससे संबंधित काफ़ी जानकारियाँ और इस तरीके की चीज़ें सामने आती रही मीडिया के थ्रू भी। तो डेड बॉडी मिलना दिव्या पहुंचा का बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज था, जिसको हमने हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अन्य और हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जिसको सफलतापूर्वक जो एब्सकॉन्डेड मुलजिम थे हमारे, उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और डेड बॉडी को रिकवर करने में भी हमें सफलता मिली है। सर रवि बांगा क्या बलराज के साथ था? और बलराज हावड़ा में अलग हुए हैं गया था। मेघा को इसी क्रम में 8 जनवरी को अरेस्ट करा गया है और परवेश को उसके बाद 12 जनवरी को अरेस्ट करा गया और उसी घटनाक्रम के क्रम में बलराज को कोलकाता से अरेस्ट करा गया है। गुड़गांव पुलिस जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ और वो एसआईटी की टीम हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं, उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एसआईटी की टीम ने काम करना शुरू करा। इस घटनाक्रम और एसआईटी के मदद के लिए कुल 6 टीमें ऐसी गठित करी गई, क्योंकि हमें ये था कि डेड बॉडी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और 3 तारीख को ही, और उस डेड बॉडी की रिकवरी और उसकी सर्च के लिए भी काफ़ी टीमों का गठन करा गया। तो 6 टीमें हमने अलग अलग डिस्पर्स करी। जो मुख्य आरोपी था उसके कहने पर जो उसने बताया कि रवि बंगा और बलराज गिल, इन दोनों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है और इनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक था ताकि घटनाक्रम के बारे में सही स्पष्ट जानकारी हासिल हो पाए। बलराज गिल और रवि बंगा जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को अपनी एक BMW गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहां पर जो भाखड़ा कैनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया, ताकि, और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाखड़ा कैनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो। इस घटनाक्रम को देखते हुए
हमारे पास ये हम एंटिसिपेटेड, हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है भाखड़ा कैनाल में फेंक दी गई हो, और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनजर हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। जो घटनाक्रम 3 तारीख से डेड बॉडी को लेके गए थे, तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया। और भाखड़ा कैनाल के हमने पंजाब पुलिस की मदद ली, पंजाब पुलिस ने हमारी बड़ी सहायता करी इस चीज़ में अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, और वहाँ पर जो लोकल डाइवर्स थे उनकी मदद ली गई। प्रॉपर जब भाखड़ा कैनाल को सर्च किया गया तो उसमें काफ़ी ऐसे रूट्स डाइवर्ट होते आए कैनाल के जहाँ पर सर्च करना बड़ा आवश्यक था, लेकिन उस दौरान तक गुड़गांव पुलिस के पास अभी इस बात की पुष्टि नहीं थी कि किसी की जो डेड बॉडी है क्या वो भाखड़ा कैनाल में ही डिस्पोज ऑफ करी गई है या किसी और माध्यम से कहीं और डिस्पोज ऑफ करी गई। तो मल्टीपल जगहों पे हमारे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रहे, हमारी काफ़ी सारी टीमें मैन पावर इसमें लगी रही, और हमारी लगभग 6 टीमें, खासकर जो ये एब्सकॉन्डेड एक्यूज थे रवि बंगा और बलराज गिल, इनको पकड़ने में लगी रही, और काफ़ी हद तक इनके पीछा करते करते हमें एक समय पर इनकी सूचना प्राप्त हुई, जो कि जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा, इनको स्पॉट करा, तो जब पता चला कि किसी तरीके से वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हावड़ा पहुंच चुके हैं, उस दौरान हमने संबंधित वेस्ट बंगाल टीम, जो पुलिस टीम्स हैं, जो संबंधित वहाँ के जिले के एसपीज हैं, उनसे संपर्क किया, जीआरपी की हमने मदद ली, और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद ली। हमने उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराया, हमने उनको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और जिसके मद्देनज़र चलते हुए जो बलराज गिल है उसको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। एयरपोर्ट की डिटेंशन के बाद फर्दर कार्रवाई करते हुए हमारी गुड़गांव टीम वहाँ मौके पर पहुंची। बलराज गिल को वहाँ पर मौके से अरेस्ट करा गया, और वहीं पर वेस्ट बंगाल पर कोर्ट में पेश करा गया और ट्रांजिट रिमांड हासिल करा गया। ट्रांजिट रिमांड हासिल करके गुड़गांव वापस उसको बलराज गिल को लाया जा रहा है। होपफुली आज शाम तक, रात तक बलराज गिल वापस आ जाएगा। थोरो इन्वेस्टिगेशन उससे हम करेंगे, और इससे कोरोबरेटेड जो भी एविडेंसेस हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बलराज गिल को फैमिली उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम होना है और बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और पोस्टमार्टम में सही वजहें सामने आएंगी कि किस कारण, किन वजहों के कारण जो दिव्या पहुजा का है वो, और किस वजह से उसकी, किस तरीके से उसकी हत्या हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम में आएगा उसको हम कोरोबरेट करेंगे। जो अभी तक की बातें सामने आई हैं कि किसी वेपन का इस्तेमाल करके गन शॉट के कारण दिव्या पहुजा की हत्या हुई है, तो कोरोबरेट करेंगे उन सभी एविडेंसेस के माध्यम से। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएंगी, होपफुली आज या कल के अंदर पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है, और उसी माध्यम से हम इसकी बात की भी और फर्दर पुष्टि करेंगे। लेकिन जो अभी तक घटनाक्रम में चीज़ें सामने आई हैं, जो पूछताछ में इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स के थ्रू जो, और जो आदमी अरेस्ट कर रहे हैं, हमने आरोपी अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी पूछताछ में भी ये चीज़ें क्लियर कट आई है कि भी गन शॉट इंजरी के कारण दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ था। और उसी घटनाक्रम में हमने परवेश को भी अरेस्ट करा है, और आज उसी घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये भी पता चला कि अन्य और भी इनके पास ऐसे वेपन्स थे, और उस वेपन को रिकवर करा गया है, और घटनाक्रम में आगे अब कार्रवाई जारी है। और परवेश रोहतक का लूट और आर्म्स एक्ट के संबंध में अन्य अलग अलग जगहों पे केस रजिस्टर्ड है, आधा दर्जन से इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। और परवेश पिछले लगभग 4 सालों से अभिजीत के संपर्क में था, बतौर ड्राइवर काम करता था, उसके घर के वहीं पर रहता था। और परवेश ने ही, क्योंकि इसको हत्या का जो वेपन यूज हुआ है वो उपलब्ध करवाया था, वह अन्य और वेपन्स भी उपलब्ध कराए थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि परवेश का तो आपराधिक पृष्ठभूमि है ही है, और इस तरीके से जो अभिजीत था वो भी जो इलिसिट वेपन था जो वो रखने का शौकीन था, जिस माध्यम से पहले मैंने जैसे आपको सूचित किया, दिल्ली के अंदर भी ऑलरेडी इसका एक केस रजिस्टर्ड है, जब इससे काफ़ी मात्रा में अवैध वेपन्स अभिजीत से बरामद हुए थे। दिल्ली के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था 2021 में। उसी घटनाक्रम में जब परवेश को हमने अरेस्ट करा, परवेश ने हमें सूचित किया कि इसको इस तरीके से अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे गए थे, तो उसके संबंध में आज 2 वेपन्स उससे बरामद करे गए। जो एक वेपन है जो बताया जा रहा है कि उसी से दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ है, उसको कंसील किया गया और छुपाया गया और उसको डिस्पोज ऑफ करा गया ताकि वो वेपन ना मिल पाए। उसकी तलाश जारी है और ये घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन जारी है। परवेश कहां से गिरफ्तार किया गया?
प्रवेश को रोहतक से पूछताछ के लिए लिया गया था। फर्दर जब पूछताछ के लिए लेके आए और गहनता से पूछताछ करी गई तो उस संबंध में प्रवेश ने काफ़ी ऐसे संवेदनशील जानकारियां उड़गांव पुलिस को बताई, जिसके माध्यम से हमने और गहनता से जब जांच आगे बढ़ाएगी और अभिजीत क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था तो उससे जब पूछा गया तो उसने इस बात को एडमिट किया कि कुछ और ऐसे अन्य वेपन हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। तो दिल्ली में जाके हमने उस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा दोबारा से और कुछ ऐसे अन्य वेपन्स को रिकवर करने में सफलता प्राप्त सर, करी। वेपन देने के अलावा क्या प्रवेश का इस हत्याकांड में कोई रोल सामने आया है? देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये इंटरोगेशन अभी ऑलरेडी जारी है। जितनी अब तक हमारे पास जानकारी थी वो हम आपको बता चुके हैं। और प्रवेश ने, क्योंकि ये जो मर्डर का वेपन था अभिजीत को सप्लाई करा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो प्रवेश के पकड़े जाने पर हमें प्राप्त हुई। और यह भी बताया प्रवेश ने कि अन्य कुछ और वेपन्स जो हैं अभिजीत को उसने और भी दे रखे हैं, जो मौके पर जाके अभिजीत ने उनको आइडेंटिफाई किया स्पॉट पे जाके, और उन वेपन्स को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। क्या पुलिस ने वो वेपन मिल गया? वो वेपन मिल गया क्या? वन बाय वन प्लीज। सर, जो मर्डर में वेपन यूज किया गया था वो वेपन मिल गया क्या? वेपन की अभी तलाश जारी है। काफी ऐसे अन्य मटेरियल एविडेंसेस हैं इस केस से रिलेटेड जिसकी अभी एक्सटेंसिव सर्च अभी जारी है। अभी तक वो वेपन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन हम जल्द से जल्द बरामद कर लें। अजय, दिव्या का एक आईफोन था, क्या वो मिल पाया? मैंने बताया जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं उनकी भी सर्च जारी है। एज सुन एज पॉसिबल जो चीजें सामने आएगी क्रमबद्ध तरीके से आपको अपडेट करेंगे। जो बॉडी मिली है उसके पीछे टैटू है, क्या उसी से पहचान की जाएगी या डीएनए भी कराया जाएगा? तो सर, दिव्या पहुजा मर्डर केस में डेड बॉडी बरामद हो गई है और एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पूरा डिटेल से आप बता दीजिए जरा, कहाँ बॉडी मिली, कैसे मिली और गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? देखिए, दिव्या पहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल है आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफी चीजें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ तो उसमें ये था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों को चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पे हम देख रहे थे उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफ़ी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो प्रवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। प्रवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो प्रवेश ने बताया कि प्रवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे
क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफ़ी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीज़ें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड हैं। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था।